नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, बिना परीक्षा पास नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र। जो बच्चे यूजी और पीजी के फाइनल ईयर में थे या फाइनल सेमेस्टर में थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन ही सर्वोपरि है। इसलिए जो बच्चे यूजी और पीजी के फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस वर्ष, उनको परीक्षाएं देनी होंगी। ये परीक्षाएं रद्द नहीं की जाएंगी या फिर बिना परीक्षा दिए उन्हें बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि किसी राज्य में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम है किसी स्टेट को, तो वो स्टेट यूजीसी के पास जा सकता है अपनी अपील लेके। अगर यूजीसी चाहे तो उस डेडलाइन को बढ़ा सकता है कि 30 सितंबर के बाद भी कोई एग्ज़ाम करवा सकता है क्या स्टेट। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे जजमेंट में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या रहा बच्चों का पक्ष और किस किस यूनिवर्सिटीज़ ने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी शुरू कर दी है और जल्द से जल्द टाइम टेबल रिलीज करने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए न्यूज़ है जैसा कि छात्र बनाम यूजीसी, छात्र बिना परीक्षा के पास नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य परीक्षा टालने के लिए यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस पर न्यूज़ है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनल ईयर एग्जाम 2020, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देना ही होगा एग्जाम। एनडीटीवी पे न्यूज़ है ये। देखते हैं, इस पे एएनआई का भी ट्वीट है और जो अपने शिक्षा मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य है, वो नए नवनिर्माण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसका निर्णय उन्हीं को करने दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही कांग्रेस ने हैशटैग स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी हैशटैग भी चलाया ट्विटर पर। तो आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के निर्देश को चुनौती देते हुए याचिकाओं का निस्तारण करते हुए 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजित करने का आदेश दिया है। पीठ ने परीक्षा आयोजित करने के लिए यूजीसी के दिशा निर्देशों को रद्द करने की प्रार्थना को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है कि 30 सितंबर तक सारे स्टेट अपने यहाँ फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करवा लें, वही जो है गाइडलाइन जारी रहेंगी। राज्यों की इसमें गाइडलाइन कोई भी फॉलो नहीं की जाएंगी। इसलिए अब ये पक्का हो गया है कि 30 सितंबर तक सारे स्टेट अपने यहाँ फाइनल ईयर के एग्जाम करवाएंगे। अगर किसी साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी स्टेट को लगता है कि वह अभी एग्ज़ाम करवाने में सक्षम नहीं है या उसके यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है कोविड के कारण कि एग्ज़ाम मुमकिन हो, तो वह स्टेट यूजीसी के पास जा सकता है। विशेष राज्यों में परीक्षा रद्द करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश यूजीसी के निर्देशों पर लागू होंगे। उन्होंने कहा कि जो विशेष राज्यों में परीक्षा रद्द करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर मतलब कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन पे ये चीज़ लागू होगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश यूजीसी के निर्देशों पर लागू होंगे। अगर वो स्टेट चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ निर्देश दे दिया कि राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के आदेश के अनुसार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में परीक्षा के बिना अंतिम वर्ष के छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकते। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी की स्थिति में परीक्षा स्थगित करने के लिए यूजीसी से संपर्क करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें जो है जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने 18 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कहा था कि बिना परीक्षा के मेरी डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। यूजीसी ने 6 जुलाई को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे।
गाइडलाइंस में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अंतिम वर्ष के स्टूडेंट के लिए सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में कहा गया है। यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीके से आयोजित किए जा सकते हैं। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि बैकलॉग वाले छात्रों को परीक्षाएं अनिवार्य रूप से देनी होंगी। जो विद्यार्थी जिनकी बैक लगा हुआ है, पिछले साल सेकेंड ईयर में कोई एग्जाम ड्यू रह गया है और वो इस समय फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा है, तो उस बैकलॉग वाले विद्यार्थी को अभी सितंबर तक एग्जाम देने कंपलसरी है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। लेकिन यूजीसी के मुताबिक अन्य जो स्टूडेंट हैं जो बैकलॉग के अदर हैं, वो सितंबर की परीक्षाओं में शामिल ना हो पाए तो यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट के लिए बाद में स्पेशल परीक्षाएं आयोजित करेगा। लेकिन बैकलॉग वालों के लिए नहीं, बैकलॉग वालों को अभी ही देना जरूरी है। पहले कोविड चल रहा है और ये जो है शैक्षणिक सत्र 2019 और 20 के लिए ही लागू होगा, ये अदर शैक्षणिक सत्र के लिए लागू नहीं होगा। अब छात्रों के मुख्य तर्क क्या थे? छात्रों का पहला तर्क यह था कि छात्रों को शारीरिक तौर पर परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए मजबूर करना, वो भी कोविड-19 महामारी के दौरान। और इस समय जो है कोविड-19 महामारी के जो केसेस हैं वो बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ ये जोखिम लेने जैसा है, जिससे उनके जीवन के अधिकारों का हनन होगा। पहला तर्क छात्रों का सुप्रीम कोर्ट में यही था। दूसरा, यूजीसी द्वारा स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखे बिना जारी किए गए दिशा निर्देश कई छात्रों के लिए पक्षपात करने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि कई क्षेत्रों में नियंत्रण क्षेत्र है और कई क्षेत्रों में स्थानीय तालाबंदी लागू है। छात्रों का मुख्य रूप से कहना था कि कई स्टेट होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं, वो अपनी तरफ से लॉकडाउन लगा रहे हैं और स्टेट को अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं, जिससे जो है एग्जाम दे पाना संभव नहीं है। जैसे यूपी का उदाहरण लिया जाए, वहाँ 55 घंटे का लॉकडाउन प्रत्येक सप्ताह लगता है, जिससे वहाँ एग्जाम लेना संभव नहीं है। या फिर असम का उदाहरण लें, तमिलनाडु का उदाहरण लें, वहाँ 15 दिनों का शॉर्ट टाइम लॉकडाउन लागू रहता है, तो इसलिए एग्जाम कराना, यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम कराना संभव नहीं हो पा रहा है। तीसरा तर्क था, महामारी और लॉकडाउन ने कक्षाओं को बाधित किया है और अपेक्षित संख्या के बिना परीक्षा आयोजित करवाना मनमाना और अनुचित तरीका है। छात्रों का तीसरा तर्क था कि मार्च में ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, इसलिए उनकी कक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए एग्जाम ना करवाए जाए। अगला तर्क था कि अंतिम सेमेस्टर के कई छात्र जिन्होंने नौकरी और साक्षात्कार के लिए आवेदन कर रखा है या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, तो वहाँ पर उन्हें अपना डिग्री देना अब कंपलसरी हो गया है, क्योंकि उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनके लिए फॉर्म भर रखा है, तो उसके पर्पज से उन्हें जल्द से जल्द डिग्री प्रमाण पत्र चाहिए। तो इसलिए पिछले साल के अंकों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें डिग्री दे दी जानी चाहिए। अगला तर्क था कि ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प सभी के लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं या फिर कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा या लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए एग्जाम करवाना गलत है यूजीसी का। वहीं पर ही अगला तर्क था कि केवल परीक्षा ही मूल्यांकन का तरीका नहीं हो सकता। यूजीसी पहले दिन से छात्र के सतत मूल्यांकन की अवधारणा का पालन करती रही है, इसलिए पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन को ही अंतिम डिग्री मान लेना चाहिए। तो इस पर यूजीसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह निर्देश छात्रों के सर्वोत्तम हित में जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने अदालत को बताया कि उसने परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थान खोलने की छूट दी है, विशेष रूप से केवल एग्जाम करवाने की, इसलिए उस पर जो अगला कोविड-19 का अनलॉक 4 आने वाला है वो इस पर लागू नहीं होगा। स्कूल कॉलेजेस जरूर बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान, लेकिन जो है इस पे जो एग्जामिनेशन होंगे उस पर ये चीज लागू नहीं होगी, अनलॉक 4। अब बात करते हैं, दो मुद्दे काफी चर्चित रहे कि क्यों नहीं एग्जाम लेने चाहिए। तो तर्क ये थे कि आपदा प्रबंधन
अधिनियम बनाम यूजीसी अधिनियम जो थे, दोनों आपस में टकराए सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं इस मामले ने आपदा प्रबंधन अधिनियम और यूजीसी अधिनियम के बीच संघर्ष के मुद्दे को जन्म दे दिया। यह महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में हुआ, जब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्णय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का निर्देश दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, तो उसका यूजीसी ने विरोध किया कि महाराष्ट्र के पास और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि जो आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है उसके पास अधिकार है, जो परीक्षा को रद्द कर सकता है, लेकिन इसके अधिकार जो है होम मिनिस्ट्री के पास है कि वो कैसे लागू करेगा। इसलिए इस मुद्दे के रूप में एक नया मुद्दा उत्पन्न हो गया कि किसके निर्देश लागू होंगे, एसडीएमए या यूजीसी, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होगा या यूजीसी लागू होगा। तो यूजीसी ने तर्क दिया कि उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों में उसका ही अंतिम फैसला है और एसडीएमए उस डोमेन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, यह है कि जो इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो लागू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र सरकार लागू करती है, जो वो लागू नहीं कर रही, वो एग्ज़ाम लेना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए स्टेट नहीं लगा सकता, स्टेट उसके डोमेन में नहीं आता है यूजीसी के। दूसरी ओर महाराष्ट्र राज्य ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में, जिसे डीएमए के अर्थ के भीतर एक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लोगों के जीवन की रक्षा के लिए स्थिति के निपटने के लिए उचित निर्णय के लिए विशाल शक्तियां प्राप्त हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी इस दौरान चल रही है, तो जो डीएमए है उसका अर्थ एक आपदा के रूप में माना गया है। वहीं पर ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लोगों के जीवन की रक्षा के लिए विशेष शक्तियां हैं, इसलिए उसने जो है अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना, उन्होंने कहा कि राज्य के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो अब अधिकतर चर्चा राज्यों की हो रही है, तो अब बात आती है कि राज्यों के पास, इसी से एक नया मुद्दा उत्पन्न हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि राज्यों के पास कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, कितने अधिकार है कि वो इस परीक्षा को रद्द कर सकता है बिना यूजीसी से पूछे। तो राज्यों के क्या तर्क थे वो भी देख लेते हैं। राज्य की स्वायत्तता पे सवाल उठ गया। तो इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि राज्य सरकारों के पास इस मामले में कितनी स्वतंत्रता है कि वो एग्जाम करवाएगा या नहीं, क्योंकि देखा गया है कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे स्टेट जो थे उन्होंने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इसलिए सवाल ये उठा कि यूजीसी उस संबंध में राज्य सरकारों को ओवरराइड करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कर दिया कि यहाँ पर यूजीसी ही की गाइडलाइन ही सर्वोत्तम है, यहाँ पर राज्य सरकारों की गाइडलाइन नहीं मानी जाएगी। उन्होंने एग्जाम रद्द कर दिए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यूजीसी ने राज्य सरकारों को ओवरराइड कर दिया। तो राज्य सरकारों ने भी इसका विरोध किया। राज्य सरकारों ने अपना तर्क दिया कि यूजीसी के पास केवल मानक और शिक्षा देने की शक्ति है और विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता। यानी राज्य सरकारों ने कहा कि केवल शिक्षा की मापदंड तय करने की शक्ति है यूजीसी के पास। विश्वविद्यालय एग्जाम कब करवाएंगे वो विश्वविद्यालय और स्टेट के ऊपर निर्भर है, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय अपना अपना टाइम टेबल बिना यूजीसी से पूछे जारी करते हैं और अलग अलग डेट में करवाते हैं। अगर ऐसा है कि यूजीसी की मतलब की गाइडलाइन फॉलो की जाती है तो एक तय सीमा के भीतर ही एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि राज्यों ने ये भी उदाहरण दिया कि बिहार के कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो 6-6 महीने डिले चलते रहते हैं, तो यूजीसी की गाइडलाइन वहाँ भी लागू होनी चाहिए अगर ऐसा होता है। तो आगे यह तर्क दिया गया कि यूजीसी केवल दिशा निर्देश दे सकता है, वह भी यूजीसी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार विश्वविद्यालयों से विचार विमर्श करने के बाद। स्टेटों ने कहा कि यूजीसी अपनी ही अधिनियम की धारा 12 के अनुसार विश्वविद्यालयों से विचार विमर्श करने के बाद केवल दिशा निर्देश दे सकता है, विश्वविद्यालयों को आदेश नहीं दे सकता। राज्यों ने तर्क दिया कि यूजीसी ने उनसे बिना परामर्श किए और बिना जमीनी हकीकत जाने कोविड-19 की ये निर्णय लिया है जो वैधानिक नहीं है, इसलिए इस
जो गाइडलाइन है यूजीसी की उसको खारिज किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया और जो है उसको लागू रहने दिया और फाइनल डिसीजन दिया कि यूजीसी की गाइडलाइन ही सारे स्टेटों पे लागू होगी और 30 सितंबर तक सारे स्टेट फाइनल ईयर की परीक्षाएं यूजी पीजी की अपने यहाँ पूर्ण करवाएं। ये पूरा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। ऐसी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।